हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो आपके विरोधी हैं वो भी आपकी एक ख़ास बात के कायल हैं, और वो क्या बातें हैं जिन्हें वो आप छुप छुप कर आपसे कॉपी करते हैं और आपके बारे में सोचते हैं, और ये सोचते हैं कि काश ये क्वालिटीज़ उनमें होती। तो जैसे कि मैं ये टॉपिक आपको बता पा रही हूँ, उनकी सोच के मुताबिक मैंने कार्ड्स पहले ही शफल करके सिलेक्ट कर लिए हैं ऑलरेडी, तभी मैं ये टॉपिक आपको बता पा रही हूँ। बट ये रीडिंग बिल्कुल जनरल है, तो ज़बरदस्ती कोई भी पार्ट अपने ऊपर ना लागू करें। जितना रीडिंग का पार्ट आपसे मैच होता है वो आपके लिए है। जो पार्ट, जो सेक्शन, जो कार्ड आपसे नहीं रेजोनेट हो रहा है उसे किसी अदर सोल के लिए समझकर स्किप कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें, क्योंकि एंजल गाइडेंस और जो कार्ड्स का जो मैं डिस्क्राइब करती हूँ, जो आपके लिए जो गाइडेंस रहता है वो एंड तक आपको पता चलेगा। तो अब वीडियो में बने रहें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स के माध्यम से अपनी एनर्जी पहुँचाते रहें। वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ सारे ही कमेंट्स पढूं, कई बार ऐसा हो जाता है कि मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, तो प्लीज़ उस चीज़ को माइंड ना करें। आप अपने कमेंट्स ज़रूर भेजते रहें, आपकी एनर्जी आती रहनी चाहिए। तो जैसे कि मैंने बताया कि कार्ड्स पहले ही सिलेक्ट कर लिए हैं मैंने शफल करके, तो उनके माध्यम से एक चीज़ दिख रही है मुझे कि जो आपके विरोधी हैं, शत्रु हैं, जो भी आपके अपोजिशन वाले लोग हैं, अपोजिट पार्टी के लोग हैं, जो आपके कहीं ना कहीं हमेशा एंटी रहते हैं, वो लोग भी पता है कुछ ऐसी बातें हैं जिनमें आपसे अग्री करते हैं। वो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं कि वो मे भी आपके फेस पर नहीं ये चीज़ रिवील करेंगे। हो सकता है कि वो चीज़ आपसे हाइड करके चलेंगे, हो सकता है कि वो चीज़ वो मतलब उन्हें झिझक लगेगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो एक मत अगर आपसे हो गए तो फिर वो आपके अपोजिशन में कैसे रहेंगे। तो आपकी सही बात पे भी कई बार वो एग्री नहीं कर पाते हैं, बट वो उस चीज़ को मानते हैं मन ही मन में और सोचते हैं कि हाँ आप बहुत ही अच्छे हो, बहुत ही जो जो देखिए आपका जो आईक्यू है ना, जो आपकी तार्किक शक्ति है वो बहुत अच्छी है। एनालिसिस आप बहुत अच्छी करते हो, या जो भी अगर आप बात कहते हो तो बहुत पुख्ता होकर कहते हो। एक तो ये चीज़ है कि आपने कभी भी र्यूमर्स पे बिलीव नहीं किया, आप उसको क्रिएट भी नहीं करते हो। दूसरा, आप बहुत तथ्यों के साथ बात करते हो। जो कुछ भी मैं बता रही हूँ ऐसे सब मुझे कार्ड से ये मैसेज मिल रहे हैं कि आप तथ्यों पे बात करते हो। आपको रियलिटी पे, ग्राउंड पे रहकर आपको बात करना पसंद है, आपको हवाओं में रहकर बात नहीं करना पसंद है। और जो आपके विरोधी हैं वो कहीं ना कहीं हवाओं में बात कर देते हैं। उनकी बातों में कहीं ना कहीं जब लोग डिटेल जानना चाहते हैं या डीप जानना चाहते हैं तो उनके पास तथ्य नहीं होते हैं कि वो क्या बेसिकली जो उनके पास जो बेस होता है वो उनका हिला हुआ है। तो वो चीज़ जब वो आपकी देखते हैं तो वो अप्रिशिएट करते हैं कि हाँ, जब भी आप कुछ बोलते हो तो एक वैलिड बात होती है आपकी, आपकी बात में एक भारीपन सा है, एक मजबूती है। वो होता है ना कि जब इंसान को पूर्ण ज्ञान हो तब वो कुछ बात बोलता है तो उसका महत्व बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि उसको उस बात के आगे का, पीछे का, ऊपर का, नीचे का सारा जो चारों तरफ का जो किस्सा होता है वो पता होता है। तब वो इंसान जब बात करता है कि वो किस सेंस में कही गई, वो उसके आगे का फ्रेज़, पीछे का फ्रेज़, या उसका क्या एक्चुअल मीनिंग था कहने के लिए, क्या वजह थी, वो सब पता होता है तो उस बात की वैल्यू बढ़ जाती है। अदरवाइज़ बीच में से अगर कोई भी फ्रेज़ उठाकर आप कहीं पुट करोगे तो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, और अधूरे ज्ञान से तो उसे विनाश ही हो सकता है। तो वो चीज़ आपके विरोधी जो हैं बहुत ही अच्छी तरीके से एग्री कर रहे हैं कि आप की जो नॉलेज है, आपका जो सेंस है, एबिलिटी है जो आपकी, वो बहुत ही अच्छी है। और देखिए ये जो समझ है ना, ये हर किसी में नहीं होती है। जो माइंड गेम है हर किसी को, और कई बार ऐसा लगता होगा कि आपको कि इतना इंटेलिजेंट होने के बाद भी ऐसा होता है कि दुख मेरे पास ही क्यों आ जाते हैं, जब मुझ में इतना तार्किक ज्ञान है, जब इतना एनालिसिस कर सकती हूँ, जब मैं इतना रीजनिंग अच्छा है मेरा, इतना मैं अपने लाइफ में अच्छा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो फिर मेरे साथ ही ऐसा कैसे हो जाता है, मैं लोगों को पहचानने में कैसे भूल कर जाता हूँ या कर जाती हूँ। तो देखिए ऐसा होता है जैसा कार्ड्स बता रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ डिवाइन आई एम टेलिंग यू, कि क्या होता है कि जिस इंसान में ज़्यादा बुद्धि होती है उसी इंसान को कष्ट का अनुभव होता है, क्योंकि उसको पता होता है ना कि सही क्या है, गलत क्या है। अगर आप में बुद्धि नहीं हो
तो आपके पास जो कुछ है या जो कुछ भी आपको मिल रहा है, आपके साथ हो रहा है, आप उसको जानेंगे ही नहीं कि आपके साथ सही हो रहा है या गलत है। आपको वो नॉर्मल लगेगा अगर आप में माइंड नहीं है। लेकिन अगर आप में माइंड है, यदि आप में बुद्धि है, तो आप जानेंगे कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे ये चीज़ मुझे जब दिख रही है तो फिर मैं आपको क्लियरली ये चीज़ बताना चाहूँगी कि लोग एप्रिशिएट करते हैं इस चीज़ को। और देखिए, एप्रिसिएशन के आगे भी एक चीज़ होती है। यहाँ पे दिख रहा है कि लोग एप्रिशिएट तो करते ही करते हैं, साथ साथ उस चीज़ को कॉपी भी कर रहे हैं। अब देखिए, मुद्दे की बात ये है कि वैसे आपके एंटी रहते हैं, आपको पसंद नहीं करते हैं, नापसंद करते हैं आपको, बट नापसंद करने के बावजूद ऐसा है कि उनको बनना भी आपके जैसा ही है। अब ये तो ऐसा हो गया कि आपको वो छुप छुप कर फॉलो कर रहे हैं। आप एक तरीके से इसको ऐसे ले सकते हैं, कोई भी जैसे सपोज सोशल अकाउंट है आपका, सोशल मीडिया है, तो आपको मॉनिटर कर रहे हैं। वो आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो कहीं से भी कैसे भी करके वो कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं किसी भी तरीके से। एक कहते हैं ना कि एक कैमरे की तरह आपको फॉलो कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं आप पर, क्या है आपकी एक्टिविटीज़। क्योंकि देखिए, वो आपको नापसंद करते हैं क्योंकि वो ये बात जानते हैं कि कहीं ना कहीं आप उनसे बेहतर हो, आप उनके कॉम्पिटिटर हो। वो ये चीज़ जानते हैं। और जब कंपटीशन में आप पीछे हट रहे हो, मतलब आप कम पढ़ रहे हो, आप हार रहे हो, तो खिसिया के आप उससे चिढ़ने लगो या गेम बिगाड़ दो। वो बच्चे करते हैं ना, जब वो हार रहे होते हैं तो वो गेम बिगाड़ देते हैं। अगर हम लोग लूडो खेलते हैं, कभी आपने देखा होगा, तो बच्चे जो छोटे होते हैं अगर उनकी गोटी काट दो, वो हार रहे हो तो पूरी गोटियां हिला देते हैं। तो वैसे ही ये बचकाना इंसान है। ये मैसेज आपको डिवाइन की तरफ से मैं दे रही हूँ कि ऐसे बचकाने इंसानों से सावधान रहने की ज़रूरत है। क्योंकि ये इंसान क्या है कि आपको आपको बेसिकली ऐसा नहीं है कि आपकी पर्सनैलिटी से इसको प्रॉब्लम है। आपके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो उस इंसान को बहुत अच्छे लग रहे हैं, सारी चीज़ें, बट प्रॉब्लम ये है कि आप इस इंसान से ज़्यादा बेटर हो। और ये इंसान इतना सेल्फ ऑब्सेस्ड है, इसको अपने अलावा कोई भी इंसान अच्छा नहीं चाहिए। ये क्या चाहता है, जो आपका जो अपोजिशन पार्टी का पर्सन है, जो ये आपके विरोधी हैं, ये चाहते हैं कि ओवरऑल अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने आसपास के एरिया में, अपने रिलेटेड लोगों में सबसे बेस्ट नोन पर्सनैलिटी बन जाए। माने सब लोग इस इंसान को ही लाइक करें, सब इंसान को अप्रिशिएट करें, सब इस इंसान की ही गुणगान करें। लेकिन जब आपकी एंट्री हो जाती है तो इसका जो गुणगान है, जो इसकी लोकप्रियता है, वो कुछ कम आकी जाती है, कम हो जाती है। क्योंकि वो जो वोट्स हैं वो आपकी तरफ चले जाते हैं, लोग आपको पसंद करते हैं, तो इनका जो भीड़ भड़का है वो कम हो जाता है, इनके फैंस, इनके ऑडियंस कम हो जाती है। तो इस लैंग्वेज में आप समझ सकते हो। तो इस वजह से आप इनको पसंद नहीं हो। ऐसा नहीं है कि आप पर्सन बुरे हो इसलिए पसंद नहीं हो, या ये पर्सन को आपके कैरेक्टरिस्टिक्स पसंद नहीं है। आप बहुत अच्छे हो इस इंसान के नज़र में, इसलिए इसको आपसे प्रॉब्लम है कि आप इतने अच्छे कैसे हो। इसलिए इसको ऐसा लगता है कि आप नाटक करते हो, बुराई, मतलब अंदर आपकी बुराई छुपी होगी ज़रूर, इसीलिए आप ऊपर से इतने अच्छे हो, इतने मतलब स्वीट हो। तो जो आपका जो स्वीटनेस वाला जो आपका एटीट्यूड है, जो आपका स्मार्टनेस वाला जो आपका कोर है, वो ये इंसान बहुत ही, एक होता है ना कि एक चालाक इंसान की तरह फोकस करके देखना और एकदम मतलब डेलिबरेटली उस चीज़ को कॉपी करना, वो ये इंसान कर रहा है। और ये इंसान ऐसे कर रहा है कि आपको खुद नहीं पता। ये भी इंसान जाने ना अनजाने उस चीज़ को कॉपी किए जा रहा है। क्योंकि जब आप किसी की किसी चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करते हो, आप चाहते हो कि यार ये चीज़ तो मुझे भी आनी चाहिए, तो आपको आती है ना। तो वही चीज़ इस इंसान के साथ हो रही है। इस इंसान ने इतना आपके ऊपर ध्यान दिया, इतना सारी कुछ, कि कहीं ना कहीं ये आपकी सेकंड कॉपी बन गए हैं। और ये चीज़ अगर नहीं है तो आप खुद भी बताइएगा कि ऐसा है या नहीं। आप क्लेम करके मुझे बताइएगा, क्या मैं सच कह रही हूँ, क्या ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है। जिस से भी ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है, प्लीज़ कमेंट्स में क्लेम करके बताइए, ताकि बाकियों को भी पता चले कि हाँ, मेरी रीडिंग बिल्कुल सही है और आप लोगों से मैच होती है। तो ये सबको पता चलना चाहिए। जिससे भी क्लेम हो रही है, प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आपके लिए पर्सनल रीडिंग करूं, तो ये जो नंबर है 8840298154, इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। एक बार अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगा, फिर मैं आपकी पर्सनल रीडिंग कर दूंगी।
तो ये प्रोसेस रहता है पर्सनल रीडिंग का, पेड होती है ये तो आप सभी जानते हैं। बाकी जब आप कांटेक्ट करेंगे इस नंबर पे तो आपको पेमेंट का पता चल जाएगा। बहुत ही रीज़नेबल प्राइजेज़ हैं, 250 से स्टार्टिंग है। चलिए ठीक है, बाकी तो ये आज की रीडिंग मैंने यहाँ तक कर दिया। आई होप आपसे रेजोनेट होगी, नहीं हुई है तो आगे की रीडिंग होगी, कमेंट्स करें ज़रूर, एनर्जी भेजें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर नए हैं तो। और नए पुराने सभी लोगों से आग्रह है, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, हाथ जोड़कर आपसे आग्रह है, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। और अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।